हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है पीयूष गुप्ता और आप सबका स्वागत है हमारे इस अमेजिंग चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक क्रोम एक्सटेंशन को बनाना। वैसे तो बहुत सारे एक्सटेंशंस आप नॉर्मल लाइफ में यूज करते होगे, बट इस बार हम हमारा खुद का एक्सटेंशन एआई समरी बनाने वाले हैं। ये कैसे काम करता है, आइए देखते हैं। तो आप किसी भी पेज के ऊपर जहाँ पे आर्टिकल या ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, अब इतना कुछ रीड करना ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे सिंपल एक्सटेंशन में जब हम जाएंगे और समराइज बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पे पूरी समरी मिल जाएगी उस पेज के लिखे हुए कंटेंट के ऊपर। राइट। इसी के साथ यहाँ पे और भी ऑप्शन आपको मिलते हैं, ब्रीफ, डिटेल्ड, बुलेट पॉइंट्स के। राइट। इनके ऊपर जब आप जाओगे और दोबारा समराइज करोगे तो आपको पॉइंट्स में सारे डाटा मिल जाएगा ब्रीफ समरी का। और साथ ही साथ आप इसे कॉपी भी कर सकते हो। तो ये कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं क्रोम एक्सटेंशन को डेवलप, कैसे करते हैं उसे इंस्टॉल, और कैसे करते हैं उसे हमारे एक्टिव टैब के साथ यूज, ये सब जानेंगे बहुत ही डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं सफ़र अपने इस एक्सटेंशन को बनाने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर और अपना एक फोल्डर है जिसका नाम है एआई समराइजर। इसके अंदर हम पहले अपनी फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा मैनिफेस्ट डॉट जेसन। राइट। अब ये आपकी पहली फाइल है मैनिफेस्ट डॉट जेसन और ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। क्यों? क्योंकि ये आपके क्रोम ब्राउजर को बताती है दैट ये जो पूरा एक्सटेंशन है वो किस लिए है। ठीक है, व्हाट दिस एक्सटेंशन इज ऑल अबाउट। एंड ये बताती है कि कौन कौन से परमिशन की जरूरत है हमें, कौन कौन सी फाइल हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, और कौन कौन सी स्क्रिप्ट है जो पॉपअप होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मैनिफेस्ट डॉट जेसन फाइल से ही जाती है। फाइन। तो जब भी आप इस पार्टिकुलर एक्सटेंशन को क्रोम के ऊपर अपलोड करोगे, ठीक है, स्टार्ट करोगे, उस टाइम पर वो सबसे पहले इसी फाइल को रीड करता है। गॉट इट? चलो शुरू करते हैं। तो इसके अंदर एक कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। कर्ली ब्रैकेट बनाने के बाद आपको लिखना है क्या, मैनिफेस्ट अंडरस्कोर वर्जन। आप पहले लिखोगे मैनिफेस्ट का वर्जन, कौन सा वर्जन है उसका। तो अभी जो करंट वर्जन चल रहा है वो 3rd चल रहा है। ठीक है, आप सर्च कर सकते हो जिस भी टाइम पे आप वीडियो देख रहे हो कि कौन सा वर्जन इस समय चल रहा है और आपको वही मेंशन करना है। ठीक है, अब अपने इस एक्सटेंशन का नेम क्या रखेंगे हम, वो मेंशन कर देते हैं। तो एक्सटेंशन का नेम रखेंगे हम एआई समरी। राइट। ओके। एंड इसके बाद हमें जो वर्जन अपने इस एक्सटेंशन का देना है, तो अभी क्या वर्जन है, अभी कोई वर्जन खास नहीं है, 1.0 रख देते हैं इसका। ठीक है, पहला वर्जन है ये। और आपको फिर रखना है परमिशंस, परमिशंस। राइट। परमिशंस में एस होना चाहिए, याद रखना। छोटी छोटी चीजें नहीं करोगे गड़बड़ हो जाएगा। हर चीज पे आपको वैसे ही करना जैसे मैं लिख करके आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अब परमिशन के अंदर ये मेंशन करता है बेसिकली कि आपको किन किन परमिशन की जरूरत है फ्रॉम द क्रोम। ठीक है, तो आपको क्रोम के स्टोरेज की जरूरत है, आपको क्रोम के एक्टिव टैब की जरूरत है, एंड आपको स्क्रिप्टिंग की जरूरत है। ये सब कुछ जो है आपको चाहिए, तो इसके लिए आप परमिशन मांगते हो। तो हम वही लिखेंगे यहाँ पे, स्क्रिप्टिंग कॉमा एक्टिव टैब कॉमा स्टोरेज। राइट। तो ये हमने परमिशंस ले ली अपनी सारी। अब इसके बाद एक्शन, हम बनाने वाले एक्शन फाइल। ठीक है, अब एक्शन के अंदर बेसिकली क्या है, एक्शन किस काम के लिए, बेसिकली जो भी आपका जो एक्सटेंशन है उसका जो भी इंटरफेस होगा, ठीक है, उसकी जो भी फंक्शनिंग होगी उस पार्टिकुलर एक्सटेंशन की, वो सब कुछ आप किसके अंदर रख रहे होगे, इस पार्टिकुलर एक्शन के अंदर रख रहे होगे। और वो क्या होंगे, बेसिकली यहाँ पे हम लिखेंगे डिफॉल्ट अंडरस्कोर पॉप अप। राइट, डिफॉल्ट पॉपअप। और इसका फाइल का अपना नाम लिख दो, क्या रखना चाहते हो, पॉप अप डॉट एच टी एम एल। राइट, अभी हमने बनाया नहीं है, बनाएंगे इस फाइल को अभी। ठीक है, तो पॉपअप डॉट एच टी एम एल रख दिया हमने। इसके बाद हमारे पास होगा डिफॉल्ट अंडरस्कोर आइकॉन। ठीक है, हमें एक आइकन चाहिए, तो अब आइकन के लिए यहाँ पे लिख देते हैं आइकन डॉट पी एन जी। अभी इसी सेम नाम का आइकन डॉट पी एन जी नाम की कोई फाइल ला करके हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, आप भी अपनी पसंद से कोई भी आइकन ले सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। ठीक है, तो ये हमारे एक्शन के अंदर आया। ठीक है, अब अगली बारी किसकी आती है, अगली बारी आती है हमारी कंटेंट स्क्रिप्ट की। अब कंटेंट स्क्रिप्ट क्या है, बेसिकली आप क्या कर रहे होगे कि पार्टिकुलर किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाओगे और वहां से डाटा को लेकर के आओगे। ठीक है, तो कैसे लाओगे, विद द हेल्प ऑफ डोम मैनिपुलेशन। तो कंटेंट स्क्रिप्ट मदद करती है टू क्वेरी द डोम ऑफ दैट पार्टिकुलर पेज। राइट। सो वही हम लिखने वाले,
कंटेंट अंडरस्कोर स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स में एस कैप होना चाहिए, ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक एस होना चाहिए। फाइन, चलो ये बेसिकली एक एरे होगा और एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट के अंदर हम लिखेंगे क्या, मैचेस। मैचेस में एस होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर पहले तो एक स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, उसके अंदर एनोटेशन मार्क, फिर अंदर आपको लिखना है ऑल अंडरस्कोर यूआरएल्स, राइट। उसके बाद ऑल यूआरएल मतलब हर एक वेबसाइट से मैं डो मैनिपुलेशन कर सकूं, कोई स्पेसिफिक नहीं दे रहा हूं। स्पेसिफिक देना चाहो तो वो भी हो सकता है, बट अभी मैं चाहता हूं कि हर एक वेबसाइट के ऊपर जाए तो वहां से वो डो मैनिपुलेशन कर सके, ठीक है। फाइन, जेएस, तो इस जेएस के अंदर क्या लिखेंगे, कौन सी वो फाइल है जो ये सब कुछ करेगी, सारा स्क्रिप्ट मैनेज करेगी। उसके लिए होगा आपकी कंटेंट डॉट जेएस फाइल, ठीक है। अभी हमने बनाया नहीं है बट हम बनाएंगे उसको, ठीक है। ओके, ये इतना काम हो गया। अब कंटेंट स्क्रिप्ट हो गई, अब आते हैं अगले बारे पे। अगला क्या है हमारे पास, अगला होगा हमारे पास बैकग्राउंड फाइल, ठीक है। तो बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड बेसिकली हेल्प करता है कि आप जब भी एक्सटेंशन को लोड करोगे, राइट, जब आप अपने एक्सटेंशन को क्रोम के ऊपर लोड करोगे तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि भाई साहब मुझे एपीआई की दे दो अपने जेमिनाई का, ठीक है, हर एक यूजर को। तो वो सब कुछ कैसे होगा, कैसे वो पूरा प्रोसेस होगा, बैकग्राउंड द एक्सटेंशन कौन सी स्क्रिप्ट रन हो रही होगी, आपकी बैकग्राउंड डॉट जीएस फाइल, ठीक है। तो उसी के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या चलने वाला है, बैकग्राउंड में आपके चलने वाला है सर्विस अंडरस्कोर वर्कर, राइट, और इसका नाम क्या होगा, बैकग्राउंड डॉट जेएस, राइट। तो आपने इतना बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे में ये जो बैकग्राउंड डॉट जेएस है ये तो ठीक है, ये स्क्रिप्टिंग संभालेगा पीछे, लेकिन वो एपीआई की आप लोगे कैसे, उसके लिए तो आपके पास कोई एक पार्टिकुलर यूआई होनी चाहिए ना, एक पेज होना चाहिए ना। तो वो चीज़ें आप कहाँ बनाओगे, उसके लिए हम एक ऑप्शन पेज बना लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन अंडरस्कोर पेज, राइट, और यहाँ पर हम लिखेंगे ऑप्शन डॉट HTML, ऑप्शन नॉट ऑप्शन, ठीक है। ओके, तो इसके बाद आपको होस्ट परमिशन भी चाहिए होगी कि एक्सटेंशन कहाँ कहाँ चल सकता है, तो लगभग हर वेबसाइट पे चल सकता है, ठीक है। परमिशन सर्व, ठीक है, एस लगाना जरूरी है। ओके, अब इसके अंदर आप क्या कर दो, लिखो ऑल अंडरस्कोर यूआरएल एस, राइट। फाइन, तो ये आपका तैयार हो गया मैनिफेस्ट डॉट जेसन फाइल। तो इतना ही करना था, आपकी ये फाइल तैयार हो जाएगी जो सब कुछ आपको आपके क्रोम को बता देगी कि दैट व्हाट वी हैव बिल्ड, राइट। ओके फाइन, अब हम क्या करते हैं, इस पूरे हमारा जो एक्सटेंशन है, ठीक है, इसमें जो भी फाइल्स हमने यहाँ मेंशन करी है उन सबको पहले यहाँ पर क्या करते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, तो लगभग हमने सारी फाइल्स यहाँ पे तैयार कर ली हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे हम अपने क्रोम ब्राउजर पे डाल के देखते हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपने इस एक्सटेंशन को क्रोम के ऊपर अपलोड करने, राइट। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने क्रोम ब्राउजर के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, क्रोम कॉलन स्लैश स्लैश एक्सटेंशंस, राइट। जब आप इसे सर्च करोगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ टॉप पे देखो डेवलपर मोड है, दिख रहा है, इसे आप क्या कर लो, ऑन। डेवलपर मोड ऑन कर लोगे तो यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से हमें क्लिक करना है लोड अनपैक के ऊपर। क्लिक करने के बाद आप बेसिकली पहुंच जाओगे वहां जहां पे आपकी फाइल रखी हुई है, ठीक है। तो आपको अपना वो फाइल जिसमें आप अपने एक्सटेंशन को तैयार कर रहे हो उसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट फोल्डर, एंड क्या कोई एरर है इसमें, देख लेते हैं। ऑप्शन पेज ऑप्शन डॉट HTML, ओके, लेट मी सी। ओके, तो ऑप्शन नहीं ऑप्शंस होगा, ऐसा आएगा, ठीक है। मैंने कहा ना छोटी छोटी गलती ये एक्सेप्ट नहीं करता। फाइन, अभी हम दोबारा इसका करेंगे। ओके, तो ये एरर गया, ठीक है। जो भी एरर आपके पास आएगा उसे रिजॉल्व कर लेना, अदरवाइज यूज ChatGPT फॉर डिबगिंग, ठीक है। ओके फाइन, तो ये हमने क्या करा, अपने एक्सटेंशन को यहाँ पे अब अपलोड कर दिया। सो दिस होल प्रोसेस इज दैट मच ईजी, इतना कुछ कठिन नहीं था। अब सिंपली अगर आप यहाँ टॉप पे जाओगे ना तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखो आपका एक्सटेंशन यहाँ आ चुका है, इसका नाम है AI समरी, राइट। अब आप इस जैसे क्लिक करोगे तो ये देख रहे हो एक वाइट सा बॉक्स बन के आ रहा है,
छोटा सा क्यों बन गया रहा है? क्योंकि अभी हमने कुछ बनाया नहीं है, अभी तो कुछ नहीं बनाया ना, अभी बनाएंगे। बट अभी पहले के लिए ये है कि हमने अपने क्या करा, एक्सटेंशन को अपलोड कर दिया और वो एक्सटेंशन अब हमें शो हो रहा है और क्लिक करने पर वो ओपन भी हो रहा है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। मज़ा आया यहाँ तक? समझ में आ गया ना कि कैसे हम शुरुआत करते हैं। बेसिकली एक मैनिफेस्ट डॉट जेसन फाइल होती है, उससे तैयार करना होता है और सारी जो भी फाइल्स कॉन्फ़िगरेशन ज़रूरत है, ठीक है, वो सब कुछ आप तैयार करो और उसके बाद इस तरीके से जा करके क्रोम के ऊपर अपलोड कर दो। दैट्स इट, आपका एक्सटेंशन अपलोड हो गया। अब उसकी फंक्शनैलिटी और सब कुछ बनाएंगे हम बैठ करके। ठीक है, तो चलो उसकी शुरुआत करते हैं, लेट्स गो। तो हम अब तैयार करेंगे बैकग्राउंड स्क्रिप्ट, ठीक है, ताकि जब भी आपका जो एक्सटेंशन है वो जब इंस्टॉल हो तो वो जेमिनाई की एपीआई की को सर्च करे, ना मिले तो वो उस पेज पर सेंड कर दे जहां से हम वो एपीआई की ले सकें, ठीक है, यूजर से। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम क्रोम के इनबिल्ट मेथड्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्रोम डॉट रन टाइम डॉट, आपको विजुअल है क्या, थोड़ा सा बड़ा कर दो, ठीक है, डॉट ऑन इंस्टॉल्ड, राइट। उसके बाद आपको लगाना है क्या, एक इवेंट लिस्ट दैट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्रोम डॉट रन टाइम डॉट ऑन इंस्टॉल्ड डॉट ऐड, not event listener, that should be, I guess, listener only, yeah, add listener. After that you create a arrow function inside of it. Now inside this you will write the chrome dot storage dot sync, right. So this is doing what, this is actually asking for the storage of your chrome, right. And there are two type of methods for this storage, that is, one is sync and the other one is local. You can read it about it from the documentation. We are going to use the sync because it will synchronize the storage or the data that we enter inside the storage among all the sessions, right. Then we will write the get. Now here inside this we will search for Gemini API key. You can write any name which you want, right, it's all on you, comma. Now here we will say that what is the result, and inside of this, if result dot Gemini, uh, I think here I should API key, it means that if the result do not have the Gemini API key, in such particular case you do what, you switch me to the Chrome tabs dot create URL should be option dot html, right. So what this is doing, if you don't have the Gemini API key in that particular case, it will switch you to another tab, and that tab is what, that is options.html, means you can see here I'm having the option.html here, right. So let me create that first little bit, right. uh, AI key page, right, and here if I write the hello, right, till now, and inside the popup.html also, if I say let me create that, and even here also if I say hello from the pop-up, like this, right. Now let me show you that how it is working, right. So let's go to the Chrome, where is it. So अब हम क्या करेंगे, पुराना रिमूव कर देते हैं, ठीक है, एक बार दोबारा से हम इसे लोड करेंगे। सो लोड अनपैक्ड, सेलेक्ट द फोल्डर, यू कैन सी इसने मुझे कहाँ लेकर के आ गया, ये मुझे लेकर के आ गया ऑप्शन डॉट एच टी एम एल के ऊपर। क्यों, क्योंकि अभी हमारे क्रोम स्टोरेज के ऊपर जेमिनी एपीआई की नहीं है, ठीक है। एंड एज यू कैन सी इट ब्रिंग मी टू हियर दिस पेज, हेलो। एंड अगर मैं यहाँ पर अपना एक्सटेंशन ओपन करूँ तो देखो यहाँ क्या लिख के आ रहा है, हेलो फ्रॉम द पॉपअप, राइट। यानी कि जो भी यूआई हमारी ऑप्शन डॉट एच टी एम एल पेज की है वो हमें कहाँ से मिल रही है, इस पार्टिकुलर पेज पे, और हम जो लिख रहे हैं किसमें, पॉपअप डॉट एच टी एम एल में, राइट। पॉपअप डॉट एच टी एम एल में हमने जो भी लिखा है वो कहाँ मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है हमें यहाँ पर एक्सटेंशन में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, इजी पीजी, आराम से, ठीक है। अब इसे हम दोनों चीज़ों को बिल्ड करना है हमें, ठीक है, सब कुछ इसी के अंदर रहेगा।
बैकग्राउंड स्क्रिप्ट हमारी तैयार हो चुकी है जहां हम सर्च कर रहे हैं, नहीं मिल रहा हमें तो हम यहाँ पे लेकर के आ जा रहे हैं, यहाँ से हम ले लेंगे उसको। ठीक है, क्या कहते हैं, एपीआई की को। फाइन, चलो शुरू करते हैं मेन कोर्स। तो यहाँ पे इसको पहले हटाते हैं डॉक्यूमेंट को, यहाँ लिखते हैं एआई समराइजर, राइट। और यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। मैं टेलविंड सीएसएस नहीं यूज़ कर रहा हूँ, आपका मन है तो आप यूज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सीडियन, राइट। बट मैं अभी टेलविंड तो नहीं यूज़ करने वाला। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम बनाएंगे, पहले हम रखते हैं H2। H2 के अंदर हम कहते हैं क्या, AI समराइजर, राइट। एंड फिर उसके नीचे हम रखते हैं div डॉट options. Inside this we will have the select tag, right? select and IDs को दे देते हैं क्या, समरी। आप चाहो तो स्पीड बढ़ा सकते हो वीडियो की, ठीक है, क्योंकि थोड़ा समय तो लगेगा यूआई बनाने में, बट उसका भी एक अलग मजा है। ठीक है, काफी कुछ सीखने पाओगे आप। ऑप्शंस, एंड पहले ऑप्शन में रखेंगे क्या, ब्रीफ रखेंगे, राइट। तो ब्रीफ लाइक दिस। अगेन वी विल टेक अ ऑप्शन, ऑप्शन को 2 कर देते हैं, राइट। नाउ इन द फर्स्ट आई विल पुट द आईडी एज not id is required, let's take a value only, that is detailed, right. Now inside this we will have bullets, and here also bullets, like this, right. Yeah, now after this, uh, after creating this particular option and select tag div, we will create what, we will create a 2 buttons, right. So the button 1 is give it an id as summarize, and name it summarize. And the second button's id will be copy button, and let's give the name as copy here, right. Yeah, now after that we will use a pre-tag. Inside this pre-tag, let's give it an id as result, and select a type and click summarize, right. सो अभी देखें, अभी ऐसा कैसा लग रहा है ये इतना सब लिखने के बाद। सो सेव करते हैं इसे और जाते हैं अपने एक्सटेंशन के पास। सो यू कैन सी यहाँ पे हमने जो भी कुछ वहाँ पे लिखा था वो सब कुछ हमें यहाँ पे मिल गया। ब्रीफ मिल रहा है, कॉपी बटन मिल रहा है, समराइजर मिल रहा है, सेलेक्ट टाइप एंड क्लिक समराइजर, राइट। ये सब कुछ हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब इसकी यूआई तैयार करनी है हमें, ठीक है। तो अब चलो इसकी यूआई तैयार करते हैं, मतलब सीएसएस वगैरह। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल। इनसाइड द स्टाइल टैग हम इसका पूरा तैयार करेंगे क्या, यूआई। सो लेट्स डू दैट। So let's take the body first. Inside the body, I will say that the font family should be something. Let's take the Arial, right? After that, let's give the minimum width. Minimum width as 500 pixel will be good, right? And minimum height. Minimum height should be something 300 pixel. Okay. Now after that, let's give a padding as something 15 pixel. Fine. Now coming forward to the this H2, let's take this H2, and H2 should be, the color should be uh, let's give it 333, and the margin from bottom is 15 pixel, right. And let's see that how it is looking. Okay, so you can see the size is increased and AI summarizer is looking cool, right. This is what I wanted. Now going to the options, because yeah, this one, right. Now inside of this we will write the display flex,
and after that I will write the gap should be 10 pixel, right? And the margin from the bottom should have the 15 pixel again, right? Yeah, like this. Now let's do with the select tag. Means you can see here, right? This is a select tag, so I'm going to improve the UI of that also. So for the select tag, the width should be something 150 pixel will be good, right? The height should be something about 30 pixel. Let's take it 30 pixel. And the background color, I want to give a light red color. So I will go here and I will search for some light color of red, something like this. Yeah, something like this. Now uh, the text color should also be white then, right? Now let's see that how it is looking. Again you have to open it. So yeah, it is looking good. Fine. Now moving forward to the option, like whatever the option we have created, right? So for the option I will say that the background color should be hashtag f3 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 f3, right? And the color of the text should be black, like this. After that we will have the button, right? We are having the button, so let's do the CSS of button also. Inside of this I will say the padding should be 8 pixel and the 15 pixel, and the background color should be for the button I want it like bluish color, right? So let's take the blue color first and give it something a little lighter. Fine. Yeah. Now let's give the color of the text as white. After that let's say the border, whatever the border that this particular button is having, should be none. Fine. And after that the border radius, let's set the border radius as something little bit, not much, so 4 pixel. And after that the cursor, whenever the cursor come on it, it should be pointer, right? And the font weight should be bold, right? Let's see how it is looking. uh why it get dimmed? What mistake I did? Okay, so that's the border color actually for the button, right? The color, sorry, I think background color needed to be blue, right? So that is background color. Yeah, so you can see here, right? So this is how it is looking till now. Let me make it more lighter. Yeah, fine. Now moving forward to uh, in case if anyone hover on my button, right? So in that particular case, let's say the background color be little bit dark, right? So let me copy the background color from here, like this. Fine. Now for the copy button, this copy button, right? This copy button. So let's that hashtag copy and dash button. For the copy button I will give some different color, like let's say green, right? So background color as green. Let's make it lighter, like this, right? And on the hover of the copy button, let's make it little dark, like this. Fine.
right? For the result, I will say the margin should be something about 15 pixel, and padding should be 15 pixel, border to be 1 pixel solid. uh, let's say, let's give it DDD, right? And border radius as something about 4 pixel only, and after that the minimum height should be 150 pixel, right? And the minimum width also not needed of width, because I want to take the width as full, right? So let's give only a max height. Max height should be something 400 pixel, right? And after that, if the size went longer, then in that particular case the overflow should be auto, right? And then let's give the white space as pre-wrap, and after that the line height, it should be 1.5, like this, fine. And there are few more things, let me add that also. So this is what I have added: the summary type, the result UL, the result LI, and for the loading, for the loader, and for the keyframes, like, right? So this is I have not built it right now, क्योंकि अभी बनाया नहीं है इसको, लोडर को आगे हम यूज करेंगे, बट उसका CSS मैंने चैट जीपीटी की मदद से लिख दिया है, ठीक है? तो ये सब देख सकते हो आप, अगर आपका मन है तो आप कॉपी कर सकते हो इसे। और ये की फ्रेम्स, ठीक है, यहाँ पे 0% पे आपकी जो डिग्री होगी लोडर की वो 0 डिग्री होगी, और 100% पर वो 360 डिग्री हो जाएगा, राइट? तो या ये इतनी चीज़ें तैयार करी हमने, आप इतना ऐड कर लो उसमें, और हम आगे बढ़ते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। So let's add the JS file, right? So script src as popup.js। हमेशा जो आपकी जो स्क्रिप्ट फाइल होगी ना, उसे अलग से बनाना, ठीक है? ऐसा नहीं कि इसी के अंदर लिख रहे हो। इनलाइन जावास्क्रिप्ट नहीं लिखनी होती, आपको एक्सटर्नल बनानी पड़ेगी, ठीक है? तो popup.js में हम गए, और यहाँ पर अभी खाली चेक करने के लिए document डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जो हमारा समराइज बटन है ना, उसका यूज करेंगे हम। तो लेट्स गो हियर, लेट्स टेक दिस आईडी एंड यहाँ पर उसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? डॉट एड event listener of click, whenever you click that button, in that particular case let's give a function here, and that is console.log, and here you write the summarize is clicked, right? Like this way. Now let's see that whether it is working or not, and let's see the UI also, that how it is looking now. So if I go here, so you can see ऐसा दिख रहा है हमारा एक्सटेंशन, ठीक दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, ठीक है, बुरा नहीं है, फाइन। अब अगर आपको चेक करना है दैट हमारा जावास्क्रिप्ट है वो काम कर रहा है नहीं, तो आपको क्या करना है, इसी एक्सटेंशन के ऊपर राइट क्लिक करना है, ठीक है? बाहर नहीं करना, इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे और इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे, तो आपके पास एक अलग से यहाँ पर आपका इंस्पेक्ट पेज खुल करके आएगा, और यहाँ फिर आप कंसोल पे जाओ, जाने के बाद लेट्स क्लिक ऑन समराइज, हमने क्लिक किया, दोबारा खोलते हैं, एंड आप देख सकते हो समराइज इज क्लिक्ड। समझे बात को? मतलब काम कर रहा है, ये जावास्क्रिप्ट हमारा काम कर रहा है पीछे, ठीक है? तो ठीक है, इसे काट देते हैं, और अब आते हैं यहाँ पर, और इसको करने से पहले हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा कंटेंट है, ठीक है, राइट? जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, जैसे कोई भी वेबसाइट पे आप गए, मान लो विकिपीडिया पे जाते हैं, ठीक है? विकिपीडिया पे गए, एंड विकिपीडिया पे जब आप गए और यहाँ पे आपने इंस्पेक्ट किया इसे, तो आप देख सकते हो जो भी यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है ना, ये सारा कंटेंट, ये सारा जो कंटेंट होता है, ये सब कुछ आपका पैराग्राफ के अंदर होता है, पी टैग के अंदर, राइट? आपका जो पी टैग होगा, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पर पी टैग है, ठीक है? इस पी टैग के अंदर सारा कंटेंट जो भी है, हमारी इन्फॉर्मेशन, वो सब कुछ लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है? ऐसे सारे पी टैग्स हैं यहाँ पे। तो इसी तरीके से आइदर पी टैग या फिर आर्टिकल टैग के अंदर
मोस्ट ऑफ द वेबसाइट के अंदर सारा कंटेंट लिखा होता है, ठीक है, जो भी उनका मेन कंटेंट है। तो हमें क्या करना है, डो मैनिपुलेशन की मदद से इन्हीं कंटेंट को बाहर निकालना है और अपने जेमिनाई एपीआई के पास उसे एज इन द टेक्स्ट फॉर्म भेजना है, ठीक है। तो चलो उसे करते हैं। सो मैंने क्या सिखाया था आपको कि मैनिफेस्ट डॉट जेसन में जो कंटेंट स्क्रिप्ट है, ठीक है, स्क्रिप्ट के साथ जो भी हमें खेल करना है, ठीक है, वो सब का किसकी मदद से करेंगे, कंटेंट डॉट जेएस फाइल की मदद से, ठीक है। तो वो कहाँ पर है, वो यहाँ है। तो कंटेंट डॉट जेएस पे जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे अपना क्या, कि आर्टिकल में से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करने का फंक्शन, राइट। तो लिखते हैं फंक्शन गेट आर्टिकल टेक्स्ट, राइट। अभी ओके, मैंने गैप में मैं भाई सोच रहा हूँ गलती क्या हो रही है, ठीक है, फाइन। नाउ इंस्टेड ऑफ इट राइट दैट कॉन्स्ट आर्टिकल इक्वल्स टू, नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर एंड आर्टिकल। तो क्या करो आप कि जो इस वेबसाइट के ऊपर हो वहां पे आप क्वेरी सेलेक्टर आर्टिकल करके, मतलब उसके कोड में से आर्टिकल टैग को आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है, इनसाइड दिस आर्टिकल, ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे हम, इसके आगे हम करेंगे क्या, कि अगर इन केस आर्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, अगर आर्टिकल प्रेजेंट है तो उस पार्टिकुलर केस में आप क्या करो, आप रिटर्न कर दो। मतलब अगर उस वेबसाइट में आर्टिकल टैग के अंदर कुछ लिखा हुआ है या आर्टिकल टैग प्रेजेंट है, इन दैट पार्टिकुलर केस आप क्या करो, रिटर्न कर दो आर्टिकल डॉट इनर टेक्स्ट, यानी कि उस आर्टिकल टैग के अंदर जो कुछ भी लिखा है आप उससे रिटर्न कर दो, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे कॉन्स्ट पैराग्राफ, मतलब हो सकता है ना कि ना प्रेजेंट हो, आर्टिकल टैग ना प्रेजेंट हो, ये भी तो हो सकता है। तो कॉन्स्ट पैराग्राफ इक्वल्स टू array डॉट फ्रॉम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर ऑल करेंगे, ठीक है, कि सारे पैराग्राफ में से क्या करो आप, जो भी उनका कंटेंट है, यानी पहले तो आप सारे पैराग्राफ को कलेक्ट कर लो, ठीक है, सेलेक्ट कर लो और उसे इन द फॉर्म ऑफ एरे के अंदर रख दो, ठीक है। अब रिटर्न कर दो क्या, पैराग्राफ्स डॉट मैप, inside of this you will write p arrow and then p dot inner text, ठीक है। इतनी चीज करी आपने, लाइक जो ये पूरा पोर्शन था, ठीक है। तो ये मैंने मैपिंग वाले कर दिया। अब इसके बाद क्या है कि जो पैराग्राफ के अंदर जितने भी सारे पैराग्राफ मतलब पी कंटेंट आया था उसके इनर टेक्स्ट को अब मैंने मैप करा और मैंने कहा कि इन सब क्या तो आप ज्वाइन कर दो, ठीक है, डॉट ज्वाइन। और ज्वाइन करने के बाद हर एक ज्वाइन यानी कि हर एक पैराग्राफ और उसका अगला पार्ट जो ज्वाइन हो रहा है उसके बीच में एक लाइन का डिफरेंस हो, सो स्लैश एन ये लगा दो आप। बात समझे यहाँ तक, इतना करना है आपको। और अब बारी है इस पार्टिकुलर फंक्शन को चलाने की, ठीक है, कॉल करेंगे ना इसको हम। तो कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्रोम डॉट रन टाइम डॉट ऑन मैसेज डॉट एड लिसनर, राइट, ये लिखेंगे। अब भैया ये क्या चीज़ है, देखो ये जो मैंने लाइन ऑफ कोड लिखा ये एक लिसनर है। लिसनर मतलब ये लिसन करेगा उन मैसेजेस को जो क्रोम एक्सटेंशन के अदर पार्ट्स भेजेंगे, ठीक है। तो जब भी कोई मैसेज अराइव होगा उस टाइम पे ये पार्टिकुलर फंक्शन आपका रन करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम कुछ कॉल बैक फंक्शन देंगे, जैसे कि पहला हमारे पास होगा रिक्वेस्ट, फिर होगा सेंडर, राइट, उसके बाद एक होगा सेंड रिस्पॉन्स, फाइन। तो अब ये क्या चीज़ें हैं, देखो रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट वो मैसेज है जो भेजा गया है। सेंडर कौन है, सेंडर बेसिकली ये क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा उसके बारे में जिसने मैसेज भेजा है, ठीक है। और सेंड रिस्पॉन्स की मदद से हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है। बात समझ आई यहाँ तक, आगे बढ़े। चलो यहाँ एक एरो फंक्शन तैयार करना था हमें और इसके अंदर हम लिखेंगे इफ इफ अगेन अ ब्रैकेट रिक्वेस्ट, ये जो रिक्वेस्ट यानी जो मैसेज आया है उसका जो क्या है, उसका टाइप जो है, उसका टाइप अगर सिंगल सिंगल इक्वल्स टू, अगर वो क्या वो इक्वल है टू द गेट अंडरस्कोर आर्टिकल अंडरस्कोर
एंड टेक्स्ट। तो जो रिक्वेस्ट आई है अगर उसका टाइप इक्वल है गेट आर्टिकल टेक्स्ट के बराबर, राइट, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम उस केस में क्या करेंगे, कॉन्स्ट टेक्स्ट इक्वल्स टू गेट आर्टिकल टेक्स्ट। तब हम इस फंक्शन को कॉल कराएंगे और फिर उसके बाद जो भी कंटेंट है उसे इसके अंदर भेजेंगे और उसके बाद हम कहेंगे सेंड रिस्पॉन्स, और सेंड रिस्पॉन्स के अंदर हम भेज देंगे क्या, टेक्स्ट को। ठीक है, बस। तो ये जो पूरा मैंने लिखा है यहाँ पर, ये पूरा क्या है आपका कंटेंट डॉट जेएस, जिसकी मदद से हम डो मैनिपुलेशन कर रहे हैं हमारी एक्टिव टैब के ऊपर। ठीक है, अब चलो, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो अब चलते हैं हम लोग पॉपअप डॉट जेएस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले क्या लिखा था, पहले लिखा था हमने लाइक हम समराइज आईडी का यूज करके उसे सेलेक्ट कर रहे थे और उसके ऊपर एक इवेंट लिस्ट लगा रहे थे क्लिक का। ठीक है, तो इस पूरे पोर्शन को हटाओ और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, हम यहाँ लिखेंगे, पहले तो हम एक और एलिमेंट सर्च करेंगे। ठीक है, दैट इज कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, राइट। अब हम कौन सी आईडी लेने वाले, यहाँ देखो, ये नहीं था प्री वाला आपका। ठीक है, तो इसी के अंदर तो हमारा कंटेंट दिखाई देता है। ठीक है, तो इसे सेलेक्ट करेंगे और पॉपअप डॉट जेएस यहाँ पे जाकर के इसे पेस्ट कर देंगे, राइट। पेस्ट करने के बाद लाइक अभी तो आपने इसे सेलेक्ट कर लिया, हम अगली लाइन में लिखेंगे दैट रिजल्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू एक्सट्रैक्टिंग टेक्स्ट, राइट, फाइन। तो ये हम लिखेंगे इसके कंटेंट में। तो अभी तक यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी आप समराइज बटन के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होगा कि आपका जो ये रिजल्ट वाला पार्ट था जिसपे आप देख रहे थे अपने जो भी हमारे पास शॉर्ट होकर के आएगा ब्रीफ में, ठीक है, समराइज होकर के, वो जिस जगह दिखेगा उसको हमने सेलेक्ट करा और उसके ऊपर मैंने क्या करा, मैंने कहा उसके टेक्स्ट कंटेंट को तब तक आप क्या कर दो, एक्सट्रैक्टिंग टेक्स्ट चेंज करके। ठीक है, कि वो क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, क्रोम डॉट टैब्स डॉट क्वेरी inside of which we will write active is true comma current window that is also true। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई, फाइन। तो ये क्या कर रहा है, देखो ये क्या कर रहा है, ये जो मैंने कोड लिख रखा है यहाँ पे लाइन ऑफ, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये जैसे आप जिस भी टैब के ऊपर हो, ठीक है, आपका जो भी टैब एक्टिव है ये बता रहा है, ये खोज करके लेके आ रहा है कि आप किस टैब के ऊपर हो। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखोगे क्या, टैब। ठीक है, अब इसके ऊपर एक फंक्शन बनाएंगे और यहाँ मैं लिखूंगा क्या, क्रोम डॉट टैब्स डॉट सेंड मैसेज और इसके अंदर हम लिखेंगे क्या, टैब डॉट आईडी, फाइन। उसके बाद टाइप होगा क्या, टाइप होगा ये वाला जो आपने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, इसे कॉपी करो और इसे यहाँ पेस्ट कर दो, फाइन। अब देखो ये पूरा पोर्शन क्या कर रहा है, ये जो क्रोम डॉट टैब डॉट सेंड मैसेज है, ये क्या कर रहा है, एक मैसेज सेंड कर रहा है आपके कंटेंट स्क्रिप्ट को। ठीक है, कंटेंट स्क्रिप्ट के अंदर ही तो हमने लिखा था कि डो मैनिपुलेशन करना है। ठीक है, तो उस टाइम अब करने के बाद मैं टैब की आईडी भेज रहा हूँ। ठीक है, और क्या कर रहा हूँ, टाइप क्या कर रहा हूँ, गेट आर्टिकल टेक्स्ट। और मैंने क्या बताया था कि जब गेट आर्टिकल टेक्स्ट नाम का टेक्स्ट लाइक टाइप आएगा रिक्वेस्ट का, ठीक है, कहाँ गया, ये रहा, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और रिस्पॉन्स में आपको टेक्स्ट मिल जाएगा। ठीक है, यही तो बताया था, हम वही यूज़ करने वाले हैं। अब इसके बाद ये जो हमने यहाँ पे लिखा, इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाओ, कॉमा लगाने के बाद एक हम बनाएंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम टेक्स्ट, राइट, टेक्स्ट, और इसके बाद इसके अंदर लिखेंगे रिजल्ट डॉट टेक्स्ट। कुछ गलत किया है मैंने, ओके सॉरी, मुझे ये क्लोज कर, मैंने क्या गलत कर दिया, फिर से पीछे जाते हैं। ये हमने करा, ठीक है, इसके अंदर मुझे लिखना है क्या, टेक्स्ट, और यहाँ से मुझे लगे, ओके सॉरी, मैंने ब्रैकेट की गलती करी थी यहाँ पे, रिजल्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू टेक्स्ट। ठीक है, वहां से जो भी उसने क्या करा, जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया तो इस जब आपने
जब एक्टिव टैब के ऊपर ये मैसेज सेंड करा, ठीक है, तो ये गया कंटेंट स्क्रिप्ट के पास। यहाँ से फिर क्या हुआ, इसने इस पार्टिकुलर फंक्शन गेट आर्टिकल टेक्स्ट को कॉल कर दिया। गेट आर्टिकल टेक्स्ट ने क्या करा, उस एक्टिव टैग के ऊपर से इसने सारे जितने आर्टिकल्स थे या फिर जो पैराग्राफ थे उनके अंदर का सारा टेक्स्ट निकाल दिया और उस टेक्स्ट को आपने क्या करा, भेज दिया। यहाँ तक समझ में आई बात? आप समझे लॉजिक कि कैसे ये काम कर रहा था, क्यों हम बना रहे थे इस चीज को, है ना? अब मैं क्या कह रहा हूँ कि क्या अगर इस टेक्स्ट के यानी जो रिजल्ट के अंदर जो अभी जो टेक्स्ट कंटेंट में जो टेक्स्ट है, ठीक है, हमने रिजल्ट का जो अभी तक रिजल्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट क्या था, एक्सट्रैक्टिंग टेक्स्ट, उसकी जगह आप क्या कर दो, टेक्स्ट कर दो। टेक्स्ट क्या है, जो हमें मिला है वहां से। और अगर ये टेक्स्ट जो आपका रिजल्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट जो है आपका इस टेक्स्ट के बराबर है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप क्या कहो, टेक्स्ट डॉट स्लाइस 0,300, राइट। उसके बाद प्लस और यहाँ पे कुछ डॉट डॉट लगा देते हैं, ठीक है, और इसके बाद कॉलन। टर्शरी ऑपरेटर आई गेस आपको आता होगा, ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं आता, कंफ्यूजन हो रही है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन क्यों लगा रहा हूँ मैं, तो जाके पढ़ लो, ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है, वन शॉट अवेलेबल है चैनल के ऊपर, ठीक है, फाइन। और अब इसे क्रोम के ऊपर टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो हम जाते हैं example.com पे। अब यहाँ पर इसका जो कंटेंट है वो ये पोर्शन है, तो हमें ये मिलना चाहिए, ठीक है। तो एक्सटेंशन चलाते हैं, समरी एंड समराइज, 3 2 1, लेट्स चेक। ओके, सो आप देख सकते हो, ठीक है, तो हमें हमारा कंटेंट मिल गया है यहाँ पर। तो हमारा जो अभी तक का कोड है वो सही काम कर रहा है। इन केस अगर आप में कोई दिक्कत आती है तो एक बार वेबसाइट को रिलोड कर लेना या फिर अपने एक्सटेंशन को दोबारा से क्या कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, फाइन। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे हम बनाएंगे जो हमारा ऑप्शन डॉट एच टी एम एल पेज था ना, जहाँ पे हम एपीआई की वगैरह देने वाले हैं, ठीक है, हम उसको बनाएंगे। अभी तक तो सिर्फ हेलो लिख करके आता है, बात समझ रहे हो? जब भी हम अपने एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हैं, मैंने बताया था ना कि एक पेज पहले खुलेगा, ठीक है, जहाँ पर आपका एपीआई की मांगेगा वो, और वो एपीआई की मदद से ही फिर सारा काम आगे होगा, ठीक है। तो वो पेज हम अब बनाने वाले हैं, राइट। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखते हैं H1। H1 के अंदर हम लिखेंगे AI समरी सेटिंग्स, राइट। अब इसके आगे हमें बनाएंगे एक div डॉट फॉर्म ग्रुप, राइट, div डॉट फॉर्म ग्रुप। और इसके अंदर हम लिखेंगे क्या, इसके अंदर लिखेंगे हम ये पूरा पोर्शन, ठीक है। इसके अंदर एक होगा लेबल, लेबल पे लिखा होगा जेमिनाई एपीआई की, जिसकी फॉर एपीआई की, राइट। एंड फिर हम लिखेंगे एक इनपुट, इनपुट में प्लेस होल्डर में लिखेंगे एंटर योर जेमिनाई एपीआई की, टाइप टेक्स्ट होगा और आईडी क्या होगी, एपीआई की। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब पैराग्राफ के अंदर हमारे पास यू कैन गेट एन एपीआई की फ्रॉम वेयर, आप दोगे एक लिंक, और लिंक है आपकी क्या, http://aistudio.google.com/app.api की, राइट। जब आप इस पार्टिकुलर लिंक पर जाओगे ना, मैं दिखाता हूँ आपको, चेक हियर, हम यहाँ पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद आप अपनी एपीआई की जनरेट कर सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करके। ये देख रहे हो, क्रिएट एपीआई की, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करो। मेनली जो भी यूजर यूज करेगा इस एक्सटेंशन को, वो अपनी एपीआई की यहाँ से बनाएगा, ठीक है। तो वो अपनी एपीआई की चूज कर ले, और करने के बाद उसे यहाँ पे मीन्स इस इनपुट के अंदर डाल देगा, ठीक है, इस इनपुट के अंदर डाल देगा, राइट। तो गूगल एआई स्टूडियो वगैरह वगैरह हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके आगे एक लगाएंगे हम क्या, बटन। बटन को हम क्या करने वाले हैं, इसकी आईडी देंगे हम क्या, आईडी देंगे सेव बटन, राइट। और इसको नाम दे देंगे क्या, सेव सेटिंग्स का, राइट, लाइक दिस। इतना बन गया। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ दे देते हैं, पैराग्राफ में कहेंगे क्या, दैट, पहले तो इसकी आईडी दो, आईडी शुड बी सक्सेस मैसेज, राइट। अभी जब हम इसका CSS सेट करेंगे ना, तो इसकी जो लाइक डिस्प्ले है उसको हम अभी हटा देंगे, ठीक है, हिडन कर देंगे। उसके बाद हम जब जावास्क्रिप्ट लगाएंगे तब इसको लगाएंगे, जब हमारे पास एक्चुअल में एपीआई की पहुंच जाएगी तब ये मैसेज डिस्प्ले होगा, जिसपे लिखा होगा क्या, इस पे लिखा होगा सेटिंग सेव्ड
सक्सेसफुली, राइट। ये इतना पोर्शन लिखा होगा। अब इसके बाद इतनी चीज़ें तो हो गई, ठीक है, यानी कि जो मेन कंटेंट था वो तो हो गया। ट्राई करके देखें एक बार, करते हैं, इसको रिलोड करो और इसे करते हैं दोबारा से, और ये देखो दिख रहा है, ये हमने बनाया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सुंदर कर लेते हैं, थोड़ा सा सुंदर करेंगे, आपका मन है तो स्किप कर सकते हो, अदरवाइज कर लो जो मैं कर रहा हूँ। स्टाइल टैग के अंदर अब हम सी एस एस लिखेंगे, राइट। तो सी एस एस की शुरुआत करेंगे बॉडी के साथ। बॉडी के अंदर हम लिखेंगे फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली क्या ले लें हम, वही लेते हैं एरियल, है ना, एरियल सैंस सेरिफ, राइट। एंड पैडिंग ले लो, पैडिंग ले लो 20 पिक्सल की, राइट। उसके बाद फिर जो मैक्स विड्थ होगी इसकी वो दे देंगे 600 पिक्सल की। 600 पिक्सल ठीक रहेगा आई गेस, ठीक है। मार्जिन, मार्जिन 0 और ऑटो, ठीक है, एक्स एक्सेस में 0 एंड वाई एक्सेस में ऑटो, फाइन। और इसके बाद H1 के ऊपर दे देते हैं थोड़ी सी सी एस एस। H1 को हम कह देते हैं क्या, कलर तुम्हारा कर देते हैं हम समथिंग, मुझे लगता है कि ब्लैक ही दे देते हैं, ब्लैक ही बेटर, फाइन। उसके बाद डॉट फॉर्म ग्रुप, इसके अंदर हम देंगे मार्जिन बॉटम को 20 पिक्सल, ठीक है। फॉर्म ग्रुप आपका ये है, देखो ध्यान से दिख रहा है ये पोर्शन आपका, ठीक है। अब इसके बाद लेबल आपका, जो आपने लेबल ले रखा है, इस पर हम कहेंगे क्या, डिस्प्ले को ब्लॉक कर दो। उसके बाद जो आपका मार्जिन है, मार्जिन बॉटम उसको कर दो क्या, 5 पिक्सल। और फॉन्ट वेट कर दो कितना, फॉन्ट वेट मुझे लगता है बोल्ड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, बोल्ड रहेगा ज़्यादा से बेटर। फिर इनपुट, जो हमने इनपुट लगाया है, ठीक है, उस इनपुट के ऊपर काम करते हैं। बेसिकली इनपुट का जो टाइप है, पहले टाइप भी यहाँ मेंशन कर दो, दैट टाइप इक्वल्स टू, ठीक है, जिस इनपुट में टाइप टेक्स्ट है उसके ऊपर हम लगाने वाले हैं सी एस एस। और सी एस एस क्या होगी यहाँ पर, सी एस एस होगी विड्थ, विड्थ दे दो कितनी, 100% पूरी, है ना। और पैडिंग, पैडिंग दे दो 8 पिक्सल। और बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग दे दो समथिंग अबाउट बॉर्डर बॉक्स, राइट। एंड बॉर्डर कितना होना चाहिए इसका, बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल की, सॉलिड हैशटैग DDD, राइट। एंड आफ्टर दैट बॉर्डर रेडियस एज 4 पिक्सल, फाइन। यहाँ तक तो मुझे लगता है सही है। इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितना कैसा दिख रहा है, यहाँ पे आ गया, ठीक है, ठीक है, अभी तक तो ठीक है। अब इसके आगे एक काम करता हूँ, अभी मैं यहाँ पे आगे इसके बटन ऐड कर देता हूँ, बटन की CSS डाल देता हूँ, दैट इज बटन। एंड बटन पे आप कर दो क्या, बैकग्राउंड कलर येलो रख दें, येलो रख देते हैं। येलो कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा मुझे, बट ठीक है, मैं अभी के लिए बहुत ज़्यादा लाइक इस पे नहीं हूँ कि, आप अपने हिसाब से CSS सेट कर लेना ना, जैसा आपको मन है, ठीक है। सक्सेस मैसेज जो हमारा यहाँ था, ठीक है, ये वाला पोर्शन पोर्शन, ठीक है। इसके अंदर हम रखेंगे क्या, इसके अंदर रख देते हैं दैट कलर शुड बी ग्रीन। एंड मार्जिन, मार्जिन जो आपका टॉप से कितना हो जाए, 10 पिक्सल। एंड डिस्प्ले, डिस्प्ले दे दो नन, राइट। लेट्स चेक इट आउट, इज इट वर्किंग, नो इट्स नॉट वर्किंग, व्हाई, मैंने बटन को आईडी दी थी सेव बटन की, लेट्स यूज दैट हियर। लाइक बटन तो काम कर ही रहा था ना, मसला आ रहा है इसके साथ सक्सेस मैसेज का, ये नहीं काम कर रहा। लेट्स सी, पहले से रिलोड करो,
ओके सॉरी, मैंने क्लास लगाया है ना, तो सॉरी आईडी दिया ना, तो हैश होगा। बेसिक सी गलती। शी। ठीक है, तो मैंने अभी डिस्प्ले का नन कर दिया, अब वो हाइड हो गया। ठीक है, ओके फाइन। चलो हमारी सीएसएस तैयार हो गई। तो हमारा जो यूआई पेज था जहाँ पे हम एपीआई की को ले रहे होंगे, वो कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। ठीक है, बात समझ गए। अब मैं अगर कहूँ कि यार बॉर्डर बॉडी को मैं बॉर्डर दे दूँ 1 पिक्सल का सॉलिड ब्लू, तो कैसा लगेगा? यार बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा, बट ठीक है, काम चलाऊ। अभी मैं इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है, आपने सब सीएसएस सेट कर लेना है, मैं इतना समय नहीं दे पाऊंगा इसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Now let's add the JavaScript for it, right? So I am going to attach the script file and taking the src as option.js फाइल अभी तो नहीं बनाई है, तो बना लेते हैं option.js, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को अटैच करेंगे option.js, राइट। फाइन। तो अब option.js के अंदर जाकर के पूरा लॉजिक लिखते हैं, जहां पर हम क्या कर रहे होंगे कि एपीआई की जो यूजर ने सेंड करी है मेरे इस सेटिंग पेज के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर उसे मैं कहाँ भेजूंगा, मेरे एक्सटेंशन के बैक में। ठीक है, जहां पर वो एपीआई की पाने के बाद सारा ब्रीफिंग वाला काम करेगा। ठीक है, तो चलो इसके ऊपर हम यहाँ पे सारे लॉजिक्स और सब कुछ लिखते हैं। पहले क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर, दैट इज डोम कंटेंट लोडेड, comma, give a callback function here, right? Chrome dot storage dot sync dot get। आप क्या करो, गेट करो, किसे किसे करोगे बताओ? जेमिनाई जेमिनाई एपीआई की, राइट। एंड इस चीज को हम आई गेस, हाँ ठीक लिखा है मैंने, सही है। ओके, कोई गलत नहीं है यहाँ पे, कॉमा, एंड यहाँ पे जेमिनाई जेमिनाई एपीआई की, राइट। इतना लिखने के बाद आप करोगे क्या, इसे कुछ इस तरीके से देखा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्रोम डॉट स्टोरेज डॉट सिंक। इससे हम क्या, ये हमारा क्रोम का स्टोरेज है जहां से हम क्या गेट करने वाले हैं, इस जेमिनाई एपीआई की को। और जब वो मिल जाए, ठीक है, तो हम एक कॉल बैक फंक्शन बनाए जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम जेमिनाई एपीआई की लाइक एज अ प्रॉप वहां पे रख रहे हैं। और अब उससे हम क्या करने वाले हैं, उसे यूज करने वाले हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर अगर मुझे जेमिनाई एपीआई की मिली है, ठीक है, इन दैट पार्टिकुलर केस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड आईडी के बाद ये जो मेरा कहाँ गया, ये देख रहे हो आप, जो मेरा एपीआई की यहाँ से, ठीक है, आईडी ये देख रहे हो, ये वाली। तो इसकी जो वैल्यू होगी, यानी इसके अंदर जो यूजर ने एंटर करा है, ठीक है, वो वैल्यू ही क्या होने वाली है हमारी, ठीक है, वही तो आईडी है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ एक बार, वेट कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो एपीआई, अगर एपीआई की ऑलरेडी है उसके अंदर, तो इन दैट पार्टिकुलर केस जो आपने इनपुट फील्ड दे रखी थी, ठीक है, उसकी वैल्यू को आप उसी एपीआई की के बराबर कर दो। ठीक है, एपीआई डैश की, ताकि उसे मालूम चल जाए ना यूजर को कि यार हाँ ठीक है, एपीआई की ऑलरेडी पड़ी हुई है। ठीक है, जेमिनाई एपीआई की, लाइक दिस। ठीक है, बात समझे यहाँ तक? तो ये इतना पोर्शन तो हमने कर दिया। अब इसके आगे आते हैं मेन चीज पे, दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब इसके अंदर लिखेंगे सेव बटन। ठीक है, जो आपका सेव बटन आपने बनाया था ना, तो जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, उसके लिए क्या करेंगे, ऐड इवेंट लिस्नर, और यहाँ पर हम इवेंट क्या है, क्लिक का। ठीक है, जब क्लिक होगा तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन बनाओ लॉजिक के लिए। कॉल बैक फंक्शन के बाद मैं कह रहा हूँ कॉन्स्ट एपीआई की इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जो आपका एपीआई की वाला है ना इनपुट फील्ड, ठीक है, जो आपका इनपुट फील्ड है उसकी जो वैल्यू है, इस बार वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, डॉट ट्रिम। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह हो तो वो ट्रिम हो जाए। ठीक है, लाइक दिस।
तो अब पिछली बार हमने क्या करा था, हम हमारे पास अगर ऑलरेडी स्टोरेज के अंदर एपीआई की थी तो हम इनपुट फील्ड के ऊपर वो एज अ वैल्यू डाल दे रहे थे, ठीक है, कि आप वहाँ पे अवेलेबल रहो ताकि यूजर को मालूम चल जाए कि हाँ एपीआई की ऑलरेडी वहाँ पड़ी हुई है। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा यहाँ पर, अदरवाइज क्या होगा कि आप सेव बटन को जैसे क्लिक करोगे, ठीक है, उस केस में आपकी जो एपीआई की आपने एंटर कर रखी है वहाँ पर वो इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है, आप उसे सेलेक्ट कर ले लो, ठीक है। अब अगर इन केस इफ अगर सच में उसने एपीआई की रखी ही थी, यानी कुछ एपीआई की वहां पे डाली है, ठीक है, तो रिटर्न हो जाओ, मतलब सॉरी, अगर सच में उसने कोई एपीआई की नहीं रखी है, ठीक है, नॉट वाला केस है ये, जिसमें अगर मान लो कि इनपुट फील्ड के अंदर एपीआई की डाली ही नहीं और उसके बाद भी वो जाकर के बटन के ऊपर क्लिक कर रहा है, सेव बटन के ऊपर, तो चुपचाप बाहर आ जाओ, ठीक है। और अदरवाइज क्या हो, क्रोम डॉट स्टोरेज डॉट सिंक डॉट सेट, इस बार आप क्या करोगे, उस एपीआई की को सेट करोगे आप स्टोरेज के अंदर। उसके लिए जेमिनाई एपीआई की, right, and API key like this. After that, put a callback function like this and document dot get element by id, एंड जो आपका सक्सेस मैसेज था ना, याद होगा आपको, ठीक है, जो सक्सेस मैसेज को हमने क्या करा था, उसकी डिस्प्ले को हाइड कर दिया था तो वो दिख नहीं रहा था, बट अगर आपने सही दिया है जेमिनाई की, ठीक है, उसको मैंने स्टोर कर लिया है इन दैट पार्टिकुलर केस ओनली, वो मैसेज क्या हो जाएगा, सॉरी, वो मैसेज क्या हो जाना चाहिए, उसकी स्टाइलिंग को चेंज करके स्टाइल डॉट डिस्प्ले को हम कर देंगे क्या, ब्लॉक, ठीक है, इजी पीजी, यहाँ तक समझ में आ गई चीजें, कठिन तो नहीं थी। पहले समझ गए ना, पहले क्या कर रहे थे, इनपुट फील्ड में हम डाल रहे थे अगर वो अवेलेबल है जेमिनाई की पहले से ही, ठीक है, नहीं अवेलेबल है, आ, हाँ अगर नहीं अवेलेबल है तो जब वो एंटर कर रहा है तो सेव बटन के ऊपर जब वो क्लिक करेगा तो जो भी उसने एपीआई की इनपुट फील्ड के अंदर डाली है उसे हम स्टोर कर रहे हैं। अगर इन द केस उसने डाली ही नहीं, जबरदस्ती वो सेव बटन के ऊपर क्लिक कर रहा है, तो चुपचाप बाहर आ जाओ, नहीं कोई एक्शन नहीं होगा। अदरवाइज क्या करो, उसे अपने क्रोम के स्टोरेज के अंदर डाल लो। बात समझे, ठीक है, आई गेस यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ईजी है। और अगर वो डल गई है तो उसके बाद क्या कर दो, जो मेरा सक्सेस मैसेज था उसको मैंने उसके डिस्प्ले को ब्लॉक कर दिया, नहीं अब वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ ये पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद, यानी एपीआई की पहुंच गई, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लो, राइट, और यहाँ पे हम क्या देंगे, विंडो डॉट क्लोज, यानी विंडो को क्लोज कर दो, अब जरूरत नहीं है, बंद कर दो, ठीक है। कितने सेकंड के बाद, 2 सेकंड ले लेते, आई गेस 2 सेकंड विल बी वर्दी, राइट, ठीक है, इतना मुझे लगता है कि सही है, हमारा ये पोर्शन भी तैयार हो गया ऑप्शन डॉट जीएस, ठीक है। तो ऑप्शन डॉट जीएस की मदद से हमने क्या करा, एपीआई की वगैरह का काम कर लिया, ठीक है। अब जरा से देखें, एक बार देखें काम कर रहा है नहीं, ठीक है, तो अभी तो सही है, यहाँ तक तो हम एपीआई की को एंटर करेंगे, लेट्स क्रिएट अ न्यू एपीआई की, मैं पुरानी नहीं यूज करना चाहता, ठीक है। ठीक है, तो मैंने इसे कॉपी कर लिया, आप भी कर सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। तो मेरी एपीआई की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डिलीट कर दूंगा इसके बाद, जब मैं वीडियो बन जाएगा, वीडियो पब्लिक हो जाएगा, उसके बाद मैं अपनी एपीआई की को डिलीट कर दूंगा, तो मेरी मत यूज़ करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ इसे एपीआई की को लाइक दिस, और मैं सेव सेटिंग के ऊपर क्लिक करूंगा। क्या ये वर्क किया, नहीं ये वर्क नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्या आपने कोई गलती करी है, ओके, सो द प्रॉब्लम इज हियर, जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया इसे हटाओ और इसे यहाँ सेट करो, ठीक है, कंटेंट और सॉरी ऑप्शन डॉट जेएस फाइल के अंदर जो हमने बनाया था, तो हमने क्या करा था, ब्रैकेट को सही से नहीं अरेंज किया था, ठीक है, तो डॉट गेट के बाद हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, सेट कर दिया उसको, ठीक है। अब दोबारा से करते हैं, दोबारा से जाएंगे, हमारी जो एपीआई की है, ठीक है, उसे कॉपी करेंगे और यहाँ जा करके पेस्ट, पहले रिलोड कर लेते हैं एक बार, ठीक है, इसे यहाँ पेस्ट करेंगे एंड सेव सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं, सेटिंग सेव सक्सेसफुली एंड 1 2, देखो खत्म हो गया, पेज चला गया, ठीक है, आपका विंडो क्लोज हो गया। तो यही आपको करना था, ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, एंड वीडियो को लाइक कर दो, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए,
ठीक है। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार अगर आप कंटेंट पा रहे हो तो आप भी कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दो, ताकि हम भी इस तरह के कंटेंट रेगुलर डेवलप कर सकें और आप तक पहुंचा सकें। ठीक है। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब तैयार करते हैं क्या, पॉपअप डॉट जीएस को। तो यहाँ पे सारा लॉजिक जो मेन आपका है कि भाई एपीआई की मिल चुकी है, अब सारी आप क्या करो, ब्रीफिंग वगैरह कर लो टाइप्स वगैरह के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो सारा कुछ लॉजिक हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन उससे पहले जाओ पॉप डॉट एच टी एम एल में, और यहाँ देखो मैंने यहाँ क्या यूज़ करा था, सेलेक्ट टैग। ठीक है, उसके अंदर 3 ऑप्शंस थे, ब्रीफ, डिटेल्ड एंड बुलेट्स। तो हमें इनका भी यूज़ करना होगा। ठीक है, कि भाई जो आप सॉर्टिंग करोगे उसमें जब हम टाइप दे देंगे तो उस टाइप में आपको करना होगा। ठीक है, यानी ब्रीफिंग उस टाइप में करनी होगी। फाइन, ठीक है। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे ना, समरी टाइप को, ताकि हमें मिल तो जाए कि भाई कौन सी वैल्यू हमने यूज़ करी है। ठीक है, चलो उसके लिए एक और करते हैं, यहाँ पे रिजल्ट के नीचे बनाते हैं एक और, दैट इज कॉन्स्ट समरी टाइप इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी bracket. Inside of this we will write the id of that was summary dash type। ठीक है, समरी टाइप ही तो था, और उसकी क्या वैल्यू है, समरी टाइप की वैल्यू क्या है, जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है क्या, चलो इसके बाद ये चीज़ हो गई। अब जब भी आप क्लिक करोगे, ठीक है, बटन के ऊपर, समराइज बटन के ऊपर, तो अभी तक क्या हो रहा था, वहां पे लिख के आ रहा था एक्सट्रैक्टिंग, ये ना एक्सट्रैक्टिंग टेस्ट, इसको हटाओ, या फिर हटाओ नहीं, एक काम करते हैं, ये जो एक्सट्रैक्टिंग टेक्स्ट है इसको हटाओ, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले तो मैं ये ऐड कर देता हूँ। ठीक है, div एंड div को क्लोज भी हम करेंगे, राइट, लाइक दिस। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लास दे देंगे, आदत पड़ेगी एंटर मारने की, क्लास दे देंगे हम लोडर। तो हम ये पोर्शन लिखेंगे, देख रहे हो इतना, समझे। इससे क्या होगा, इससे बताता हूँ मैं। पॉपअप डॉट एच टी एम एल में जो हमने सी एस एस लिखी थी, याद है आपको, वहां पे मैंने एक लोडर भी दिया हुआ था, मैंने एक लोडर भी दिया हुआ था। वो लोडर किस चीज़ के लिए था, यहाँ तो हमने लिखा नहीं था। वो लोडर क्या हो जाएगा, अब ये क्या करेगा, इस पूरे पोर्शन को हटा करके उसकी जगह एक डिव ले, मतलब जो हमने लिखा था उसकी जगह ये क्या कर रहा है, यानी इसके अंदर ये जो सिलेक्ट अ टाइप, इसको हटा करके ये एक और डिव ऐड करेगा, और उस डिव की वैल्यू क्या होगी, उस डिव की क्लास होगी लोडर, जिसकी वजह से यहाँ पर एक लोडर चलेगा। ठीक है, फाइन, इतना ही लॉजिक है, आप कर दोगे, अभी आपको समझ में आएगा, जब एग्जीक्यूशन होगा ना तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो मुझे लगता है चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब देखो 3 मेन चीज़ है जो हमें करनी है, 3 मेन लॉजिक के ऊपर हमें काम करना है। पहला लॉजिक क्या है, दैट हमें यूज़र की एपीआई की जो भी थी, जो भी उसने एंटर करी थी, उसको हमें यहाँ पे बुलाना है पहले तो, दैट इज गेट द यूज़र एपीआई की, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पूछना है आस्क कंटेंट डॉट जेएस फॉर द पेज टेक्स्ट, यानी हमें जो कंटेंट डॉट जेएस से जो भी टेक्स्ट उसने निकाला है ना, उसको भी हमें यहाँ लाना होगा, तभी तो ब्रीफिंग होगी। और उसके बाद लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट में हमें करना है उस सेंड टेक्स्ट टू द जेमिनाई, यानी जो हमारी जेमिनाई एपीआई ने लगा रखी है, अब उसकी मतलब यानी कि जो हमने टेक्स्ट निकाला है यहाँ से, उसको हम जेमिनाई के पास भेजेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आई। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यूजर की एपीआई की लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली हमने क्रोम के स्टोरेज में सेव करके रखा हुआ है ना, तो हम उसी का यूज करेंगे, दैट इज क्रोम डॉट स्टोरेज डॉट सिंक डॉट गेट। अब तक तो ये याद हो गया होगा, क्रोम डॉट स्टोरेज डॉट सिंक डॉट गेट। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या करोगे, आप सर्च करोगे, क्या सर्च करोगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ और जेमिनाई एपीआई की, राइट, ये हम सर्च करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर आने के बाद कॉमा लगाओ, कॉमा लगाने के बाद एक ब्रैकेट यानी कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे, लाइक दिस, राइट। और इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे जेमिनाई एपीआई की, राइट, ये हमने लिख दिया। अब इसके अंदर यहाँ पर हम अब जो लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, कंडीशन, दैट इज नॉट जेमिनाई एपीआई की। अगर जेमिनाई एपीआई की मुझे नहीं मिली है, इन दैट पार्टिकुलर केस क्या हो जाए, रिजल्ट डॉट डिव, यानी रिजल्ट
सॉरी क्या लिखा मैंने, रिजल्ट डॉट डिव नहीं होगा, रिजल्ट ही होगा। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ इसका नाम चेंज कर दूंगा। चलो कोई नहीं, रिजल्ट ही रहने देते हैं। रिजल्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू नो एपीआई की इज सेट, राइट, सेट। नाउ ये चीज़ तो हो गई। अब कोई एपीआई की सेट नहीं है तो वो भी लिख देते हैं कि यार क्या करना होगा, छोड़ो इतना नहीं करेंगे। ठीक है, नो एपीआई की सेट। चलो आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अब यहाँ से जब आपने इतना लिख दिया तो अब रिटर्न कर जाओ कि यार बाहर निकलो। ठीक है, बात खत्म। तो ये हमने कर लिया पूरा पोर्शन किस चीज़ का, यूज़र से एपीआई की, यूज़र की एपीआई की जो उसने एंटर करी है उसे गेट करने का। अब आती है बारी आस्क कंटेंट डॉट जेएस फॉर द टेक्स्ट पेज। अब ये चीज़ हमने पहले कर रखी थी, ठीक है, कि हम टेक्स्ट को बुला रहे थे, तो क्या ज़रूरत है अलग से कुछ बनाने की, उसी को कट करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, इतनी चीज़ तो ईजी है, ये तो कर ही सकते हो, है ना। अब थोड़ी सी चेंजेस हमें यहाँ करने होंगे, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है टैब के अंदर हमने आईडी दी है, ठीक है, टैब डॉट आईडी ली हमने, और टाइप हमने गेट आर्टिकल टेक्स्ट कर लिया। ठीक है, हमने जो टेक्स्ट किया हुआ है, ठीक है, अब इसके आगे के चेंजेस रहेंगे, यानी इसके अंदर जो भी लिखा है ना, ये पूरा पोर्शन इसको हटाओ। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एसिंक्रोनस बनाएंगे। असिंक लगाओ यहाँ पे, असिंक। ठीक है, और इसके अंदर बाय द वे अगर आपको एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो इसके ऊपर पूरा मैंने वन शॉट बना रखा है, आप सिंपली जाओ और इसे आप लाइक सीख सकते हो वहाँ से। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग वे में पढ़ाया है उसको। अगर आपको टेक्स्ट नहीं मिला है, ठीक है, अब हम कंडीशन देने जा रहे हैं, अगर आपको टेक्स्ट नहीं मिला है तो रिजल्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट आप क्या कर दो, कुड नॉट एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम, ये स्पेस की को क्या हो गया, फ्रॉम द पेज, राइट। तो आप अगर आपको टेक्स्ट नहीं मिला इन केस, तो क्या कर पा रहा है कि वो टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, वहां पे लिख करके आ जाएगा। ठीक है, ये काइंड ऑफ डीबगिंग है। ठीक है, जो हम करते हैं ये आपको आना चाहिए। ठीक है, डीबगिंग करना तो आना चाहिए, अदरवाइज समझ कैसे पाओगे। ठीक है, चलो इतनी चीज तो हमने कर दी, और ये करने के बाद आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो। ठीक है, रिटर्न कर दिया हमने, फाइन। अब बारी आती है जो हमारा टेक्स्ट है, इन केस अगर हमें टेक्स्ट मिल गया है, ठीक है, ये तो केस था भाई, यहाँ तक तो टेक्स्ट हो गया। अब हमें इन केस अगर टेक्स्ट जो मिला है उसको हमें क्या करना है, जेमिनाई के पास भेजना है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, यानी ये जो हमारा ब्रैकेट खत्म हुआ, ये जो ब्रैकेट खत्म हुआ, इसके नीचे हम अपना लॉजिक लिखेंगे जेमिनाई के पास भेजने का। तो ये जो हमने पोर्शन लिखा था ना, ये वाला क्या है, ये वाला। ठीक है, इसको कट करो और यहाँ पर इसको ऐड करेंगे और इसके नीचे यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे क्या, ट्राई कैस्ट ब्लॉक लो यहाँ पे। अब ट्राई के अंदर हम हमारा लॉजिक लिखेंगे, दैट इज कॉन्स्ट समरी, समरी इक्वल्स टू अवेट गेट जेमिनाई समरी, राइट, नाई समरी आपको इसका यूज करना है। और ये फंक्शन अभी बना नहीं है, ठीक है, गेट जेमिनाई समरी नाम का फंक्शन मैंने अभी बनाया नहीं है, बट बनाऊंगा। ठीक है, अभी खाली फंक्शन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम तीन चीजें देने वाले हैं, दैट इज टेक्स्ट, जो हमारा टेक्स्ट हमें रिसीव हुआ। ठीक है, समरी का क्या टाइप है, जो हमने टाइप सेलेक्ट करेंगे ना, ब्रीफ डिटेल बुलेट पॉइंट, वो तीन चीजें देंगे। उनमें से एक, और एक हमारा जेमिनाई एपीआई की, जेमिनाई एपीआई की हमने कहाँ से गेट कर लिया, हमने यहाँ से गेट कर लिया। ठीक है, तो हमें जेमिनाई एपीआई की तो मिल चुकी है, फाइन। अब ये चीज़ें हो गई, तीन चीज़ें हमने इस पार्टिकुलर फंक्शन के पास भेज दी। भेजने के बाद हम कहेंगे रिजल्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू समरी। ये जो हमें मिला ना यहाँ से, इस पार्टिकुलर समरी के अंदर आपका ये फंक्शन चला, और इस फंक्शन में हमें क्या रिटर्न हो रहा होगा, हमें वो पूरी समरी जो हमें एक्चुअल में चाहिए वो मिल रही होगी। तो वो चीज़ हमें क्या हो रहा है, हमने अब वो मिल गई और उसको हमने क्या करा, रिजल्ट के टेक्स्ट कंटेंट में डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, फाइन। अब एक कैच एरर में हम कर देते हैं, दैट इज रिजल्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू जेमिनाई एरर
एंड दैट इज एरर डॉट मैसेज, राइट। ठीक है, एरर डॉट मैसेज हो गया। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, राइट। तो मुझे लगता है ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया है तो अब हम क्या करते हैं, हम अपना वो फंक्शन बना लेते हैं जिसके अंदर हम लाइक ये वाला फंक्शन, ठीक है, हम पूरा काम कर रहे होंगे मेन। फाइन, तो फंक्शन get Gemini summary, and inside of this we will have three different things, that is the raw text, comma summary type, comma Gemini API key. These three things, right? Fine. Now const max equals to 2000, हम एक मैक्सिमम नंबर दे रहे हैं 2000, और हम कह रहे हैं क्या, const text equals to रॉ टेक्स्ट, यानी रॉ टेक्स्ट जो हमें यहाँ से टेक्स्ट मिला है, यानी जो वेबसाइट से हमें जो डाटा मिल रहा है, ठीक है, उसमें डॉट लेंथ, उसकी लेंथ अगर ग्रेटर है मैक्स से, यानी उसकी लेंथ अगर 2000 से ज़्यादा है, ठीक है, 2000 वर्ड से ज़्यादा है, इन दैट पार्टिकुलर केस यू यूज रॉ टेक्स्ट डॉट स्लाइस ब्रैकेट 0 कॉमा मैक्स, राइट। उसको कितना कर दो, 0 से 2000 के बीच में कर दो, ठीक है, प्लस डॉट 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 लगा देता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ इसे, दिख रहा है, अदरवाइज जूम कर लेना आप, ठीक है, फाइन। और इसके आगे कॉलन लगाओ, और कॉलन लगाने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, अगर भाई अगर मैक्स नहीं है, उससे ज़्यादा नहीं है 2000 से, तो सिंपली आप रॉ टेक्स्ट को लिख दो, ठीक है, सॉरी रॉ टेक्स्ट, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया, फाइन। चलो अब अपने जो हमारा प्रॉम्प्ट है उसकी मैपिंग करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, यहाँ पे लिखोगे आप ये, तो कॉन्स्ट प्रॉम्प्ट मैप इक्वल्स टू ब्रीफ, अगर ब्रीफ है तो उस टाइम पे हम जो भेज रहे होंगे वो कह रहे होंगे हम समराइज इन अ 2 to 3 सेंटेंस, ठीक है, जिसमें हम टेक्स्ट भेज रहे हैं अपना, ठीक है। तो हमारे बेसिकली पूरा टेक्स्ट आ गया यहाँ पर 2000 वर्ड का या फिर उससे कम का, ठीक है, और उसको हम इसके साथ दे रहे हैं कि अगर ब्रीफ है हमारा तो इन दैट पार्टिकुलर केस आप कहोगे तो 3 सेंटेंस होने चाहिए, अगर डिटेल्ड है तो आपको डिटेल समरी बनाओ इसकी, अदरवाइज आप क्या करो, समराइज कर दो इनटू 5 to 7 बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। ये हमारे प्रॉम्प्ट्स हैं, फाइन। अब इसके बाद हमारे पास बेसिकली, सॉरी, अब ये हमारे पास ये देखो, const prompt equals to prompt map, inside of this we are having the summary type and the prompt map dot brief, ये आपको लिखना है, फाइन। तो अब बात समझो, मैं क्या करने वाला हूँ, const response equals to await fetch, inside of this we will put the bracket, after putting the bracket क्या हुई, यहाँ पे इसने अवेट के साथ दे दिया, ओके, एसिंक्रोनस लगाना है ना मैं, तो ये जो फंक्शन है ये असिंक होगा ना, तो यहाँ ऊपर असिंक लिखना जरूरी है, फाइन। चलो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट फेच, फेच के अंदर हमें क्या करना है, हमें हमारी एक लिंक देनी है, कौन सी लिंक देनी है, याद करो हमने जो यहाँ पे बनाया था, ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लो, ये एक लिंक दी हुई है, ठीक है, तो आपको इसे कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको बैकटिक का यूज करना है, बैकटिक यूज करना, ठीक है, और इसके अंदर इसे पेस्ट कर दें, कर दिया। हम जेमिनाई का 2.2 नहीं यूज करेंगे, हम 1.5 यूज करेंगे क्योंकि वो ज्यादा बेटर है, 1.5, ठीक है, 1.5 यूज करेंगे। और ये जो जेमिनाई एपीआई की यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, इसे हटाओ और इसकी जगह यहाँ पे डॉलर यानी टेम्पलेट लिटरल का यूज करेंगे और जेमिनाई एपीआई की, ठीक है, यानी हमारी जो एपीआई की है हमने वो भेज दी, फाइन। तो बस इतना ही था, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और एक ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद हम यहाँ लिखेंगे मेथड, मेथड कौन सा है, पोस्ट करना है, ठीक है, हम क्योंकि भेज रहे हैं इसको, ठीक है, तो POST पोस्ट, फिर कॉमा, हेडर्स, हेडर्स में हम रखेंगे क्या, हेडर्स के अंदर एक मिनट रुको मैं, ओके ठीक है, तो कंटेंट टाइप, कंटेंट इसका शायद कैपिटल होता है गेस, कंटेंट एंड देन TYPE टाइप, ठीक है, कंटेंट टाइप आपका क्या,
आपका कंटेंट टाइप है एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है, कॉमा लगाया। और उसके बाद हमारी जो बॉडी है उसको क्या करो आप, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डॉट लगाना था, मैंने कॉमा लगा दिया, ठीक है। उसके बाद एक ब्रैकेट, इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे क्या, कंटेंट स एंड स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर एक कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और लिखेंगे पार्ट्स, अगेन एक ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर एक कर्ली ब्रैकेट एंड द टेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट, ठीक है। उसके बाद ये चीज करने के बाद एक और कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद नीचे आओ और यहाँ लिखो जेनरेशन कॉन्फिग, ठीक है, जेनरेशन कॉन्फिग। अब आप सोच रहे हो कि भैया ये सब चीजें कहाँ से खोज के लेके आ रहे हो, क्या है, देखो इसकी डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़ोगे ना, क्रोम एक्सटेंशंस की डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी, उसे जब आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब कोई मैं खुद से नहीं सोच के लगा रहा हूँ, ये चीज वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। राइट नाउ टेम्परेचर इज 0.2, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इतना करने के बाद मुझे लगता है कि सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ ठीक तो है, ओके फाइन। यहाँ पर इतना कर दिया, यहाँ पे इसके बाद छोटी सी चीज और लिखेंगे, दैट इज इफ ब्रैकेट लगाया एंड जो हमारा रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स इज नॉट ओके, राइट, देन इन दैट पार्टिकुलर केस const error equals to await response.json, right, and throw new error, and that is error dot message otherwise request failed, ठीक है, and const data equals to await, ये चीजें मैंने बाहर बना दी है क्या इसको, नहीं बाहर नहीं बनाना इसको, एक्चुअली थोड़ी सी गलती मैंने करी है, इस ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये यहाँ रहेगा, ठीक है, फाइन। कॉन्स डेटा इक्वल्स टू अवेट, अवेट करने के बाद हम कहेंगे क्या कि जो हमारा रिस्पॉन्स है, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, फाइन, एंड रिटर्न व्हाट, डेटा डॉट कैंडिडेट्स, कैंडिडेट में स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, कैंडिडेट्स, राइट, कैंडिडेट्स डॉट 0, जो मैं लिख रहा हूँ इसे लिख लो क्योंकि ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है, ठीक है। अब आप उसे रीड करोगे तो आपको भी मिल जाएगा, मैं कोई ऐसे खुद से नहीं डिस्कवर कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे भी नहीं पता, मैं ओरिजिनली बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कि ये सब इतना सारा कहाँ से आया, बट ये उनके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर है, ठीक है, 0 एंड देन फिर आप लगाओगे क्वेश्चन मार्क डॉट, मैंने क्या किया, मैंने उल्टा लगा दिया, क्वेश्चन मार्क डॉट, ठीक है, या उसके बाद टेक्स्ट, फिर क्वेश्चन मार्क एंड देन नो समरी, राइट, लाइक दिस। तो आई गेस चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, हमने पूरा बना लिया है, साथ साथ अगर आपने फॉलो किया है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको इसी में आई होगी कि यार क्या लिखा हुआ है, तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से, सारी दिक्कत आपको हो सकता है डाउट यहीं से आ रहा होगा, ये इतना क्वेश्चन है, तो इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप चैट जीपीटी भी कर सकते हो, मैं जितना समझा सकता था मैंने बता दिया, मेनली ये पार्ट डॉक्यूमेंटेशन का ही है, ठीक है। अब इसे सेव करते हैं और चलते हैं, देखते हैं काम कर रहा है या नहीं, तो यहाँ पे सर्च करते हैं विकीपीडिया हिमालयास, राइट, एंड इसे ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद अपने इस एक्सटेंशन का यूज़ देखते हैं, ठीक है, तो समराइज के ऊपर क्लिक करा जाए, ओके ये कोई एरर आ रहा है यहाँ पे, दैट जेमिनी एपीआई की इज नॉट डिफाइंड,
ओके, लेट्स सी दैट व्हाट मिस्टेक वी हैव डन। पहली मिस्टेक तो ये है कि ये टेक्स्ट कंटेंट नहीं होगा, इनर HTML होगा। ठीक है, तो जो भी मैं बता रहा हूँ प्लीज़ ध्यान से देखना, थोड़ी सी गलतियाँ हुई हैं, उसे सुधार लो। रिजल्ट डॉट इनर HTML करना है हमें, और ये जो पूरा कंटेंट था ना हमारा, ये क्रोम डॉट ये वाला, ये सब कुछ इसके अंदर रहेगा स्टोरेज, जब हमने API की को बुला लिया। ठीक है, उसके बाद का ये। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से पूरा कॉपी करते हैं इस पूरे पोर्शन को, कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक करेंगे, फाइन, इसे करेंगे कट, और रिटर्न के नीचे जो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है उसके नीचे जाओ और वहां पर इसे पेस्ट कर दो। ठीक है, कर दिया। अब जरा सा इसे फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, कर दिया। लेट्स सेव इट एंड दोबारा से ट्राई करेंगे। ठीक है, रिलोड करते हैं वेबसाइट को एंड दोबारा जाते हैं AI समरी पे, लेट्स क्लिक ऑन द समराइज। लोडर हमारा काम कर रहा है एंड एज यू कैन सी काम कर गया हमारा एक्सटेंशन, ग्रेट, देख सकते हो आप। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें हमारा समराइज डाटा मिल रहा है। ठीक है, ब्रीफ है, इसको चेंज करते हैं बुलेट्स में एंड क्लिक ऑन द समराइज एंड यू कैन सी we got what, all the 7 bullet points here, right? Even click on the detail portion also, summarize, and yes, you got the detailed summarize data of this web page, and this is how it is working. So finally हमारा एक्सटेंशन तैयार हो गया है, आपका शायद पहला एक्सटेंशन तैयार हो गया है। ठीक है, तो से कॉन्ग्रेचुलेशन टू योर सेल्फ एंड मेरी तरफ से भी आपको। ठीक है, चलो, इतनी चीज़ें तैयार हुई। अब एक चीज़ और करनी है हमें, एक चीज़ और क्या करनी है, जैसे कि यहाँ पे जो कॉपी का बटन है ना, हमें ये भी सेट करना है कि यार ये कॉपी हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए भी कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बट बना ही लेते हैं जब बना ही रहे तो। ठीक है, चलो, इसके अंदर हम करेंगे क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID एंड इनसाइड ऑफ दिस ID क्या थी इसकी, कॉपी बटन, ये है। ठीक है, इसे कॉपी करो, इसे यहाँ पे पेस्ट करो, उसके बाद डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, और इसके अंदर जो हमारी इवेंट है वो क्या है, क्लिक की, जब आप इसे क्लिक करोगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद कॉमा लगाओ, ब्रैकेट लाइक दिस, एंड आफ्टर दैट const summary type, summary type equals to document dot get element by ID, एंड इस बार हम क्या करने वाले, रिजल्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, रिजल्ट हमारा जो याद है ना, जो भी आपको समराइज डाटा कहाँ मिल रहा है, इसी रिजल्ट के अंदर तो मिल रहा है, रिजल्ट ID जो थी आपकी। ठीक है, रिजल्ट नाम का जो एलिमेंट था उसकी ID हमने दे रखी थी। अरे यार, मैं खुद सोचता हूँ कि कभी कभी समझ नहीं आया, ये प्री है, इसी के अंदर तो आपको रिजल्ट मिल रहा था आपका समराइज डाटा, तो इसकी ID क्या है, रिजल्ट है, बस उसी का यूज कर, इसी को सेलेक्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, हमने क्या करा, कॉपी बटन को जब भी आप क्लिक करोगे तो हम क्या कर रहे हैं, पहले तो रिजल्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और रिजल्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट है, ठीक है, उनका हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे लिख दो डॉट इनर टेक्स्ट, नॉट इनर HTML टेक्स्ट, राइट। अब इसके आगे हम क्या लिखेंगे, दिखाता हूँ आपको, और ये रहा आपका कोड। ठीक है, तो ये पूरा ध्यान से देख लो, इसे कॉपी पेस्ट कर लेना। ठीक है, अगर समरी टाइप या फिर नहीं है, ठीक है, अगर अगर है तो उसे ट्रिम कर लेंगे। ठीक है, और जज करने के बाद उसे नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड करके क्या कर लेंगे, ये पूरा फंक्शन हम लगा देंगे। समझ में आई बात, तो ये है आपके कॉपी बटन का कोड। फाइन, ओके, अब इसे देखते हैं ये काम कर रहा है नहीं। लेट्स रीलोड द वेबसाइट और AI समरी। ठीक है, और इसके ऊपर कॉपी, पहले तो समराइज कर लो। ठीक है, समराइज हो गया, उसके बाद कॉपी, कॉपी करने के बाद ये यहाँ पे हमने कॉपी लगा रखा है। ठीक है, कॉपी हो गया, दैट इज नोटपैड, नोटपैड पे जाते हैं और देखते हैं क्या ये काम कर रहा है, तो पेस्ट करते हैं इसे, एंड यस, आप देखो जो भी यहाँ हमने लिखा था वो सब हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये चेक कर लेते हैं, बुलेट करने के बाद समराइज करते हैं इसे एंड दोबारा से कॉपी करते हैं, नोटपैड खोला
एंड यस, ऑल द पॉइंट्स आर हियर, फाइन। सो आपका जो पूरा क्रोम एक्सटेंशन है फाइनली वो बन के तैयार है। ठीक है, हमने इसे बना लिया, बधाई हो आपको। ठीक है, सारे इसके फंक्शंस जो हैं वो सब कुछ सेट हो चुके हैं। अब अगर आप इसे अपलोड करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, लेट्स सी क्रोम एक्सटेंशन अपलोड, लाइक अपलोड करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, ये देखो पब्लिश इन द क्रोम वेब स्टोर। तो अगर आप पब्लिश करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी इंस्ट्रक्शन दी हुई है दैट आपको जाना होगा क्रोम डेवलपर डैशबोर्ड के ऊपर, फिर अपना अकाउंट साइन अप करो, फिर ऐड न्यू आइटम करो एंड वगैरह वगैरह जो भी दिया हुआ है। तो क्रोम डेवलपर डैशबोर्ड के ऊपर हम जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, तो मैं पॉज करके दोबारा आता हूँ। ठीक है, तो पूरा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप इस पेज पे आओगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है दैट पे द $5 रजिस्ट्रेशन फीस, अ वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस रिक्वायर्ड टू ऑर्डर द रजिस्टर योर अकाउंट। ठीक है, तो मतलब क्या कि अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो अपने अकाउंट को और अपने एक्सटेंशन वगैरह अपलोड करना चाहते हो, ठीक है, इनके वेब स्टोर पे, तो आपको एक बार $5 $5, सॉरी सॉरी रुपीज़ क्यों लगा रहा हूँ, $5 आपको पे करना होगा। ठीक है, आप जब इसे पे कर लोगे उसके बाद आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा कि आप अपने एक्सटेंशंस को अपलोड कर सकते हो। उसका एक अलग प्रोसेस होता है जिसके अंदर सेम आपकी फाइल्स मांगेगा, आपका एक ट्यूटोरियल मांगेगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स वगैरह मांगेगा, ये सब कुछ करना होता है। अब भाई मेरे पास अभी $5 तो नहीं है टू स्पेंड, ठीक है, तो यही है, बस इतना ही, यहाँ तक का आपका साथ था और मेरा साथ था अप टू दिस एक्सटेंशन। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, यूट्यूब पे अदर ट्यूटोरियल्स भी हैं जो ये चीज़ें बताते हैं कि इसके बाद का प्रोसेस क्या है। छोटा सा ही प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आपने क्रोम एक्सटेंशन बनाया, कैसा लगा आपको, मज़ा आया कि नहीं आया, ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, मैंने बहुत डिटेल में कोशिश करी है हर एक चीज़ आपको समझाने की। ठीक है, हो सकता है कहीं कहीं गलती मेरे समझाने में हुई हो, ठीक है, बट क्योंकि लेंदी था वीडियो, तो आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा देन मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर लॉट मोर कंटेंट लाइक दिस। हम बहुत कुछ ला रहे हैं, हमारी वेब डेवलपमेंट की सीरीज ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, फ्रंट एंड कवर हो चुका है, बैक एंड आने वाला है। ठीक है, तो बस जुड़े रहो, देखते रहो, सीखते रहो, पढ़ते रहो एंड बढ़िया बढ़िया कमेंट्स कमेंट सेक्शन में डालते रहो। सो दिस ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टाटा।